गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 9.4, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको ग्राफ पेपर रेडी रखना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम, यानी कौन सी एक्टिविटी वो करते हैं जब वो फ्री होते हैं। तो उसमें है प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड पेंटिंग। तो उसमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो इसमें आपको ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबाउट डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स लेना है। आपको जो स्केल लिखना है लेना है ग्राफ पे, और फिर ये क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप डेटा यहाँ से देख लीजिएगा, और फिर इसका ग्राफ बना के इस तरह से आपको पेज पे चिपकाना है, और ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप वो टेबल भी बना लीजिएगा। मैंने नहीं बनाया है, वो टेबल बुक में है, यहाँ पे है। तो बुक के हिसाब से मैं पहले समझा देती हूँ। ये पहले हमने क्वेश्चन लिखा, यहाँ आपको टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और ये जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने दो दो बॉक्स छोड़े हैं, तो आप भी हर एक में दो दो बॉक्स छोड़ेंगे, क्योंकि नाम बड़ा है तो लिखने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे जो प्रीफर्ड एक्टिविटीज़ दी हुई है ना, वो हमको एक्स एक्सिस पे लिखना है, और ये जो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट के हिसाब से स्केल लेके ये जो करना है वो वाई एक्सिस पे करना है। तो यहाँ पे हमने दो दो बॉक्स छोड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि पहले एक बॉक्स छोड़ दिया फिर दो छोड़ा। ये जो गैप है बार ग्राफ में वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ से दो गैप है तो यहाँ भी दो बॉक्स छोड़ने हैं, फिर यहाँ भी दो बॉक्स, फिर यहाँ भी दो बॉक्स, और फिर यहाँ भी दो बॉक्स। तो पहले मैंने लिख ली सारी एक्टिविटीज़ जो थी, प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड पेंटिंग, दो दो बॉक्स छोड़ के। और यहाँ पे हमने स्केल लिया था 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स लेना है, वो हमने कर लिया। तो अब यहाँ पे हम 5 के हिसाब से एक बड़े बॉक्स को 5 रखेंगे, 5, 10, 15, 20, इस तरह से 50 तक लिखा है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वाई एक्सिस पे। अब जो प्लेइंग वाले बच्चे हैं वो 45 हैं, तो ये हमने 45 पे ग्राफ बनाया। प्लेइंग वाला कॉलम था, यहाँ से 45 तक मार्क करके ये बार बनाया। फिर नेक्स्ट रीडिंग स्टोरी बुक वाले जो बच्चे थे, यहाँ पे 45 लिख लीजिए, आपको लिखना है तो। रीडिंग स्टोरी बुक वाले 30 बच्चे थे, तो ये 30 पे हमने बार बनाया, यहाँ पे 30 आएगा। फिर नेक्स्ट वॉचिंग टीवी में 20 थे, तो ये 20 पे हमने बना दिया, देख लीजिए ये 20 है। फिर नेक्स्ट 10 पे लिसनिंग टू म्यूज़िक थे, और 15 जो था वो पेंटिंग था। तो ये 10 पे हमने लिया है, देखिए, और ये 15 पे हमने लिया है लिसनिंग पेंटिंग। तो इस तरह से जब आप बार ग्राफ बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि पहले तो ये स्केल लिखना है। स्केल यानी ये वाई एक्सिस का स्केल आपने 1 यूनिट इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स माना है, हमको क्वेश्चन में दिया था 5 मानना है, तो 5, 10, 15 ये लेना है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ते हैं तो हर एक में एक बॉक्स होना चाहिए, और दो छोड़ रहे हैं तो दो होना चाहिए। फिर डेटा के हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स मार्क कर देने हैं और बार बना लेना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो भी टाइटल था वो लिखना है प्रीफर्ड एक्टिविटीज़, और ये वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए थे तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है बुक में पहले, फिर ये बार ग्राफ बना के इस तरह से यहाँ पे अटैच कर देना है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, विच एक्टिविटीज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो प्लेइंग के बाद ज़्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं। तो बार देखेंगे तो प्लेइंग के बाद ये वाला बार लंबा है, प्लेइंग वाला तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन सा बार है, रीडिंग स्टोरी बुक वाला। तो कौन सी एक्टिविटी बच्चे प्रीफर करते हैं प्लेइंग के बाद, खेलने के अलावा, तो रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये इसका आंसर होगा। ये ग्राफ आप ध्यान से देख लीजिए, पहले स्केल वगैरह अच्छे से लेके बनाना है आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं ऊपर आंसर लिख रही हूँ उसका, रीडिंग स्टोरी बुक्स। जो प्रीफर्ड जो था प्लेइंग के बाद वो रीडिंग स्टोरी बुक्स था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किसी भी ग्राफ को जब आप बनाते हैं ना, तो ये वाला टाइटल, स्केल और ये गैपिंग, ये सारे के ही मार्क्स होते हैं, तो ये आप ध्यान से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज आर गिवन बिलो या शोन बिलो। यहाँ पे डेज दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड है। संडे को 65, मंडे 40, ट्यूसडे 30, वेडनेसडे 50, थर्सडे 20,
एंड फ्राइडे 70। ये बुक का क्वेश्चन है। और फिर ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबाउ इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब हमको बार ग्राफ बनाना है और अपनी स्केल अपने हिसाब से लेना है। तो हमको पता है ये सारे 10-10 के गैप में है, तो हम 10-10 के हिसाब से ले लेंगे। तो हम स्केल जो लेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 बुक्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ बुक्स है। तो हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंथ, यानी एक बुक्स जो किसके बराबर लेंगे, 10 बुक्स के बराबर लेंगे। तो ये एक्स एक्सिस पे हमारा डेज है, तो ये डेज हमने टाइटल लिख दिया और एक एक बॉक्स छोड़ा है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने दो दो बॉक्स छोड़ा था, यहाँ देखिए एक एक का गैप लिया है हमने और बार्स बनाए हैं। तो यहाँ पे एक एक पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 6 दिन हो गए। और फिर यहाँ पे हमने स्केल 10 के हिसाब लिया था, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये लिख देना है। फिर ये जरूरी है, इसका टाइटल डेज, इसका टाइटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, स्केल, ये टाइटल, ये मार्किंग, ये सब सारी चीज़ें जरूरी है। और ग्राफ आपको पेंसिल से ही बनाना है। यहाँ पे 0 होगा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये ऊपर वाई एक्सिस होगा। ये सब आपको मार्क करने हैं। अब क्योंकि संडे को हमारी कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी, 65, तो 60 और 70 के बीच में आएगा। 60 और 70 के बीच में ये थोड़ी सी जो लाइट लाइन है ये वाली, इस पे 65 आएगा। तो यहाँ पे हम बार बनाएंगे। तो ये 65 का बार हो गया संडे को। फिर मंडे को था 40, तो 40 के लिए ये रहा 40, तो 40 के सामने लेके बार बनाएंगे। फिर ट्यूसडे को है 30, तो ये 30 पे बार बनाएंगे। यहाँ पे 40 लिख देते हैं, यहाँ पे 30 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट है 50, वेडनेसडे को 50 बुक्स सोल्ड हुई, तो ये 50 पे बनाया। फिर थर्सडे को 20 है, तो 20 पे बनाएंगे। और सैटरडे फ्राइडे को सबसे ज़्यादा हुई थी 70, तो ये 70 पे हमने मार्क कर दिया। तो बार ग्राफ में एक तो ये गैप आपको ध्यान रखना है, सिमिलर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये टाइटल, स्केल, और ये दोनों टाइटल लिखने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखने हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जो इस तरह से आपको ऊपर क्वेश्चन लिखना है और नीचे ग्राफ अटैच करना है। इस तरह से आपको इसको करना है यहाँ पे। तो ये इस तरह से आप बना के और यहाँ पे लगा देंगे। ये आप ध्यान से देख लीजिए, गैप वगैरह का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A given table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the year 1998 to 2002. Illustrate the data using bar graph. Choose the scale of your choice. यानी अब हमको बार ग्राफ बनाना है, उसका डेटा यहाँ पे है। टेबल आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। ये ईयर्स दिए हुए हैं कि 1998 में 800 बाइसिकल्स बनी, फिर 99 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100, 2002 में 1200। तो ये डेटा, ये टेबल आपको बना लेना है। फिर इन दो क्वेश्चंस के हम आंसर लिखेंगे। तो पहले देखिए, स्केल अपनी चॉइस का लेना है। तो हम स्केल क्या लेंगे कि ये 100 के उसमें नंबर है 800, 600, तो हम स्केल क्या लेंगे, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बाइसिकल्स। तो ये क्वेश्चन 3 में स्केल आपको क्या लेना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 बाइसिकल्स। इसके मार्क्स होते हैं, ये आपको लिखना है। फिर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिया है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए टेबल में दिया था ईयर्स। ये ईयर्स हम यहाँ लिखेंगे 98 से लेके 2002 तक। और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड थी, जिसमें 100, 200 इस तरह से हमने स्केल लिया था, तो वो हम मार्क कर देंगे 1200 तक। और गैप एक एक का ही छोड़ा है हमने ईयर्स के बीच में, तो आप भी एक एक बॉक्स ही छोड़ेंगे यहाँ पे कहीं पे एक, कहीं पे दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो 98 में जो थी 800 बाइसिकल सोल्ड हुई थी, तो हमने 800 पे बनाया। फिर 600 पे बनाया, फिर ये 900 पे बनाया। उसके बाद 2001 में जो था वो 1100 था, तो ये 1100 पे हमने मार्क किया। और लास्ट जो 2002 था वो 1200 था, तो 1200 पे मार्क किया। तो इस तरह से सेम प्रोसीजर है। स्केल लिखना है, एक्स एक्सिस का ये टाइटल लिखना है, वाई एक्सिस का टाइटल लिखना है, और फिर गैप, सिमिलर गैप छोड़ते हुए आपको ये बार ग्राफ बनाना है। ये छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं। फिर इसमें दो क्वेश्चन लिखे हैं, वो हमको करने हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है कि इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर। तो यहाँ आप अगर ग्राफ देखेंगे तो सबसे ऊंचा ग्राफ जो है वो 2002 का है, जिसमें 1200 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई थी। तो इसका आंसर होगा 2002। कौन से ईयर में हुई थी, इन 2002। और नेक्स्ट, इन विच ईयर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर। तो इसमें सबसे छोटा ग्राफ 99 का है, जिसमें 600 बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1999 का सबसे मिनिमम था, ठीक है। 2002 में कितना था, 1200, ये मैक्सिमम बाइसिकल्स थी। और 99 में कितना था, 600 बाइसिकल्स। तो उस हिसाब से मैक्सिमम हमने और मिनिमम हमने यहाँ पे लिख दिया।
ये करके आपको यहाँ नीचे बार ग्राफ अटैच करना है। ये ग्राफ में फिर से दिखाती हैं आपको, सारी चीज़ें अच्छे से लिखिएगा और गैप का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन द टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ एज ग्रुप दी हुई है 1 to 14, 15 to 29 इस तरह से, और उनके नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस एज ग्रुप में वो सारा डेटा आपको दिया हुआ है। अब बार ग्राफ ड्रॉ करना है और स्केल जो लेना है 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000 पीपल लेना है। ये 20,000 क्या है, पीपल है। तो आपको 20,000 पीपल लेते हुए आपको स्केल लेते हुए बार ग्राफ बनाना है। फिर ये दो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर लिखना है। तो पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या करना है कि हमको स्केल दिया हुआ है 1 यूनिट इक्वल्स टू 20,000 पर्सन, ये एस नहीं आएगा, ये हमने 1 यूनिट इक्वल्स टू 20,000 पर्सन ले लिया। अब ये 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बना लिया। अब एक्सिस पे हमको क्या लिखना था, एज ग्रुप, क्योंकि ये एज ग्रुप दिया हुआ है इन ईयर्स, तो हमने एक एक बॉक्स ही छोड़ा है यहाँ पे भी। तो 1 to 14, 15 to 29 इसे करते हुए सारे एज ग्रुप लिख लिए। ये 75 एंड अबव है, ये एज ग्रुप था इन ईयर्स, तो वो टाइटल भी लिख लिया। फिर वाई एक्सिस पे हमको लेना था 20,000, तो 20, 40, 60, 80, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2 लाख, क्योंकि 2 लाख का डेटा था तो हमने 2 लाख तक मार्क कर लिया। और ये थे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन। अब हमारा जो डेटा है 1 to 14 एज ग्रुप में जो थे वो टोटल 2 लाख पीपल थे, तो वो 2 लाख पे हमने बार ग्राफ बनाया, बार बनाया। 15 to 29 में 1,60,000 थे, और इन दोनों में सेम थे 30 to 44 और 44 to 59 1,20,000, तो दोनों बार सेम आए हैं। फिर 60 to 74 जो एज ग्रुप था, 60 से लेके ये 74 है, डैश है बीच में, तो उसमें जो थे वो 80,000 थे, और 75 एंड अबाउ में 40,000 थे। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। ध्यान से देख लीजिए सारे, ये टाइटल और ये आपको करना है, और बार ग्राफ ठीक से एक एक का गैप देते हुए बनाना है। यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ा है, यहाँ एक बॉक्स छोड़ा है, तो एक ही छोड़ना है। फिर हमको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन, कौन से एज ग्रुप की सेम पॉपुलेशन है, तो ये दोनों एज ग्रुप है जिसमें 1,20,000 सेम बार बन रहा था। तो एक तो 30 to 44 और 45 to 59, तो ये एज ग्रुप हम लिख देंगे 30 to 44 एंड 45 to 59, इन दोनों की पॉपुलेशन सेम थी 1,20,000। नेक्स्ट, ऑल पर्सन्स इन द ग्रुप ऑफ 60 एंड अबाउ कॉल्ड सीनियर सिटीजन, 60 साल के ऊपर वाले सीनियर सिटीजन होते हैं। देन हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन द टाउन, अब कितने सीनियर सिटीजन है 60 के ऊपर वाले, यानी 60 के ऊपर यही है, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सीनियर सिटीजन आ जाएंगे। तो 80,000 प्लस 40,000 क्या आएगा, 1,20,000 सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे। ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर वाले, तो 60 साल इसमें तो नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। तो ये कितना था, 80 था, 80, और ये कितना था, 40 था। इन 80 और 40 को प्लस कर देंगे तो ये 59 के आगे वाले जितने भी हैं 60 से, वो सारे सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो 60 वाले ये और ये दो कॉलम है 60 से अबाव में, तो ये दोनों को प्लस करेंगे। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 80 और 40 दोनों को प्लस किया, तो 1,20,000 जो है वो सीनियर सिटीजन्स हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन का आंसर देना है, और नीचे पेज पे यहाँ पे आपको ये सारे बार ग्राफ जो हमने बनाए हैं वो चिपकाना है। इसको फोल्ड कर देना चिपका के आप, तो हर पेज का बार ग्राफ वहीं पे होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ था, ठीक है। तो ये आपका लेसन नंबर 9 जो है वो ग्राफ वाला और पिक्टोग्राफ वाला वो फिनिश होता है। ये आप फटाफट करके मुझे भेजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 10, ठीक है। थैंक यू।